नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके सपने, आपके ख्वाब सिर्फ ख्वाब बनकर न रह जाएं, बल्कि वो हकीकत बने, वो भी इतनी बड़ी कि दुनिया देखे, महसूस करे और आप पर गर्व करे? अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके सपनों की पहली सीढ़ी है। द बिलियनेयर ब्लूप्रिंट किताब का यह हिंदी सारांश आपको सिर्फ अमीर बनने का रास्ता नहीं दिखाएगा, बल्कि आपको उस माइंडसेट से जोड़ देगा जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगा। हम में से हर कोई जिंदगी में कभी ना कभी बड़ा सोचता है, कभी रातों में चुपचाप तारे देखते हुए, तो कभी अकेले बैठे बैठे उस सवाल से जूझते हुए कि क्या मैं भी कभी करोड़ों में खेल सकता हूं। पर सच तो यह है कि बड़ी सोच सिर्फ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती है उस एक पल में जब कोई शब्द, कोई कहानी, कोई इंसान हमारे अंदर छुपे बिलियनेयर को जगा देता है। और यही मकसद है बुक एफएम चैनल का, आपको उस बिलियनेयर माइंडसेट से जोड़ना जो शायद आपकी रोजमर्रा की थकान, जिम्मेदारियों और भागदौड़ में कहीं दब गया है। बुक एफएम सिर्फ किताबों का ट्रांसलेशन नहीं करता। यहां हर वर्ड, हर आइडिया आपको इस तरह सुनाया जाएगा कि आप खुद को उस बिलियनेयर की कुर्सी पर बैठा महसूस करेंगे, जिसकी सोच में न हार है न बहाने, बस पॉसिबिलिटीज हैं, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। द बिलियनेयर ब्लूप्रिंट कोई फेरी टेल नहीं, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको वो टूल किट देता है जिससे आप अपनी रियलिटी बदल सकते हैं। ये किताब बताती है कि पैसे की साइकोलॉजी क्या होती है, अमीर लोग पैसा कैसे सोचते हैं, रिस्क को कैसे गले लगाते हैं और फेलियर्स को कैसे फ्यूल बनाते हैं। जैसे ही आप बुक एफएम से जुड़ते हैं, आप सिर्फ किताब नहीं सुनेंगे, आप उन इमोशंस को महसूस करेंगे जो दुनिया के सबसे कामयाब लोगों ने महसूस किए। वो स्लीपलेस नाइट्स, वो बिना थके काम करने की हद, वो अकेलापन जब कोई आपका विजन समझ नहीं पाता, और फिर वो प्राउड मोमेंट जब वही दुनिया तालियां बजाती है। तो आइए इस सफर को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अरबपति की सोच। कभी आपने गौर किया है कि दो लोग एक ही मोहल्ले में पलते बढ़ते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पास वही किताबें होती हैं, वही टीचर होते हैं, फिर भी कुछ सालों बाद एक इंसान अपनी आमदनी गिनता रह जाता है और दूसरा अपनी दौलत गिनने से थक जाता है। फर्क पैसों में नहीं होता, फर्क होता है सोच में। वही सोच जो एक गरीब को और गरीब बना देती है, और वही सोच जो एक आम इंसान को अरबपति बना देती है। अरबपति की सोच किसी महंगे कॉलेज की डिग्री से नहीं आती, ये सोच आती है उन सवालों से जो इंसान खुद से करता है। क्या ये सच में मुमकिन है? क्या मैं भी कर सकता हूं? क्या मेरे सपने सच हो सकते हैं? अरबपति बनने की पहली सीढ़ी यही सवाल होते हैं, और हर बड़ा आदमी इन सवालों से लड़ते लड़ते ही बड़ा बनता है। वो अपनी सोच को लिमिटेड नहीं रखता, वो खुद को छोटे सपनों में कैद नहीं करता, वो खुद को बार बार याद दिलाता है कि अगर दुनिया में कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, शायद उससे भी बेहतर। इमेजिन करो एक बच्चा जो एक छोटे से गांव में पैदा होता है, उसके पास पढ़ाई के लिए ठीक से किताबें भी नहीं हैं, घर में बिजली नहीं है, लेकिन उसके सपने इतने बड़े हैं कि उसकी नींद हर रात उन सपनों के सामने हार मान जाती है। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो अपनी हालत को कोसने की बजाय उसे अपना हथियार बना लेता है। वो मुश्किलों से भागता नहीं, उन्हें फेस करता है। और यहीं से शुरू होती है अरबपति की सोच। एक अरबपति हमेशा अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, बहाने नहीं। वो मुश्किलों को देखकर हार नहीं मानता, बल्कि कहता है ब्रिंग इट ऑन। उसे पता है कि जितनी बड़ी मुश्किल उतना बड़ा मौका। वो कंपटीशन से डरता नहीं, वो कंपटीशन क्रिएट करता है। उसे भी डर लगता है, पर वो डर को अपने रास्ते में नहीं आने देता। वो जानता है कि अगर सोच बड़ी है तो रिसोर्सेज भी खुद ब खुद मिलेंगे। अरबपति की सोच में एक और खास बात होती है, वो वक्त की कदर करना सीख जाता है। उसके लिए टाइम पैसा नहीं, टाइम उससे भी बड़ा है, क्योंकि पैसा अगर चला भी गया तो वो दोबारा कमा सकता है, लेकिन वक्त अगर निकल गया तो वो लौट कर नहीं आता। वो हर सेकंड को इन्वेस्ट करता है, बुक्स में, लोगों में, आइडियाज में। उसे पता है कि आइडियाज चीप हैं, एग्जीक्यूशन प्राइसलेस है। जब दुनिया सो रही होती है तो वो आदमी अपने दिमाग में अगले 100 कदम सोच रहा होता है। वो जानता है कि उसे किस रास्ते पर चलना है, किसे छोड़ना है, और कब अपनी सोच को बदलकर एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। उसके लिए कोई भी फेलियर आखिरी नहीं होता, बल्कि नया लेसन होता है। वो हर बार गिरता है, पर अगले दिन पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठता है।
अगर आप भी सोचते हैं कि आपकी कमाई बस आपकी नौकरी या दुकान तक सीमित है, तो यकीन मानिए, अरबपति की सोच आपका नजरिया बदल देगी। क्योंकि दौलत कमाने से पहले दिमाग अमीर होना जरूरी है। जब तक आप खुद को कैपेबल नहीं समझते, तब तक दुनिया भी आपको छोटा ही समझेगी। अरबपति अपनी कीमत खुद तय करता है और फिर दुनिया उस कीमत को मानने पर मजबूर हो जाती है। अब सोचिए, क्या आप भी अपनी सोच को अरबपति वाली थिंकिंग से जोड़ सकते हैं? क्या आप भी अपनी रातों की नींद कुर्बान करके, अपनी कंफर्ट जोन को तोड़कर, अपने डर को हराकर अपनी जिंदगी को उस लेवल तक ले जा सकते हैं जहां आप आज खुद को सोच भी नहीं सकते? जवाब आपके अंदर ही है, क्योंकि पैसा कमाने का रास्ता कहीं बाहर नहीं, वो आपके दिमाग में है, आपकी सोच में है। और जब आपकी सोच बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। यही है अरबपति की सोच, वही सोच जो सपनों को हकीकत में बदलती है। इसलिए खुद से वादा कीजिए कि आज के बाद आपकी सोच छोटी नहीं होगी। आप खुद को ऑर्डिनरी नहीं समझेंगे, क्योंकि बिलियनर बनना पहले दिमाग में होता है, फिर दुनिया में। चैप्टर 2, धन का रहस्य। धन, ये शब्द सुनते ही न जाने कितने चेहरे आंखों के सामने घूमने लगते हैं। कोई उस चमकदार बंगले के गेट पर खड़ा है, कोई महंगी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर, तो कोई अपने बटुए में नोट गिनता हुआ। पर सच्चाई यह है कि असली धन सिर्फ नोटों की गड्डियों में या सोने चांदी के गहनों में नहीं छुपा होता। असली वेल्थ वो है जो इंसान के दिमाग में पलती है। वही सोच, वही नजरिया, वही सीक्रेट फॉर्मूला जो किसी को भी जीरो से हीरो बना सकता है। बहुत लोग अपने पूरे जीवन पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कभी ठहर कर ये नहीं सोचते कि क्या पैसे के पीछे भागना ही सही तरीका है। अगर सिर्फ मेहनत से पैसा मिलता तो आज सबसे अमीर वो किसान होते जो दिन रात खेतों में पसीना बहाते हैं। लेकिन असलियत यह है कि मेहनत के साथ साथ दिमाग, रणनीति और सही माइंडसेट जरूरी होता है। यही माइंडसेट एक साधारण इंसान को भी बिलियनर माइंडसेट वाला बना सकता है। एक पुरानी कहानी सुनाई जाती है। एक गरीब लड़का था जो हर रोज बाजार में दूसरों के लिए सामान ढोकर कुछ पैसे कमाता था। एक दिन उसने देखा कि एक अमीर आदमी उसी बाजार में आया और बिना ज्यादा मोलभाव के बड़ी बड़ी शॉपिंग कर गया। लड़के ने हिम्मत करके उस आदमी से पूछ लिया, साहब, आप इतना पैसा कैसे कमाते हैं? मैं भी दिन भर मेहनत करता हूं, फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है। अमीर आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं भी कभी तेरी ही तरह मेहनत करता था, लेकिन जब समझ आया कि पैसे को कमाना नहीं मल्टीप्लाई करना होता है, तभी जिंदगी बदल गई। यही है असली धन का रहस्य। पैसा कमाओ, लेकिन उसे मल्टीप्लाई करना सीखो। पैसा कमाकर अगर आप उसे सिर्फ खर्च कर दोगे तो वो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन अगर उसी पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर दोगे तो वो अपने साथ और पैसा लाएगा। अमीर लोग यही करते हैं, वो हर रुपये को सोल्जर की तरह इस्तेमाल करते हैं जो बाहर जाता है और नए सोल्जर्स लेकर वापस आता है। कई लोग सोचते हैं कि निवेश सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन या स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स का काम है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमीर बनने का खेल छोटे छोटे निवेशों से शुरू होता है। एक छोटा सेविंग अकाउंट, एक छोटी सी SIP, एक छोटा सा साइड हसल, ये सारी चीजें धीरे धीरे मिलकर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती हैं। धन का रहस्य यह भी है कि आपको पैसे को सिर्फ चीजें खरीदने का जरिया नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटीज बनाने वाला टूल समझना होगा। एक बिलियनर माइंडसेट वाला इंसान कभी किसी चीज को खर्चा नहीं मानता। वो देखता है कि कहां से रिटर्न मिलेगा, कहां से ग्रोथ होगी। वो हर डील, हर खर्चे में वैल्यू ढूंढता है। कई बार लोग कहते हैं, मेरे पास इतना पैसा ही कहां है कि मैं निवेश करूं। पर सच्चाई यह है कि जिस दिन आप इस माइंडसेट को नहीं बदलते, आप हमेशा स्कैर्सिटी में फंसे रहते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ही तो शुरुआत होती है। अगर आज आपके पास सिर्फ 500 रुपए हैं, तो भी आप उसे या तो मजे में उड़ा सकते हैं या उसे ऐसी जगह लगा सकते हैं जहां से सीख मिले, स्किल बढ़े या इंटरेस्ट बने। यही डिफरेंस बनाता है। धन का दूसरा रहस्य यह है कि पैसा अकेले नहीं बढ़ता, उसके साथ नॉलेज और सही फैसले भी चलते हैं। आप चाहे कितने भी बड़े अमाउंट की लॉटरी जीत लें, अगर आपके पास पैसा संभालने की समझ नहीं है तो वो पैसा कुछ ही सालों में उड़ जाएगा। इसीलिए दुनिया के करोड़पति किताबें पढ़ते हैं, मेंटर्स रखते हैं, एक्सपर्ट्स की सलाह लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पैसा टेम्पररी है लेकिन नॉलेज परमानेंट। सोचिए, अगर एक साधारण इंसान अपनी सेविंग्स को सही जगह इन्वेस्ट करता है तो वो अपने बच्चों के लिए लेगेसी छोड़ सकता है।
उसका पैसा आने वाली जनरेशंस तक उनका फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। और यही असली वेल्थ है, सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाना जो उनकी जिंदगी बदल दे। आज आपको डिसाइड करना है कि आप भी वही पुरानी दौड़ में रहेंगे। सुबह से रात तक काम, सैलरी आई, खर्च हो गई, फिर इंतजार अगली सैलरी का, या फिर आप उस साइकिल को तोड़ेंगे और उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करेंगे जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। धन का रहस्य छुपा नहीं है, वो हमारे चारों तरफ है, बस उसे देखना और समझना आता है या नहीं, यही फर्क पैदा करता है। अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, तो याद रखिए, पैसा मेहनत से आता है, मल्टीप्लाई समझदारी से होता है और टिकता सही माइंडसेट से। यही है द बिलियनियर ब्लूप्रिंट का असली मंत्र। चैप्टर 4, रिस्क का खेल। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सोती है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सपनों के लिए जागते हैं, उन सपनों के पीछे भागते हैं जिनके बारे में अक्सर लोग कहते हैं ये नामुमकिन है। लेकिन सच यही है कि नामुमकिन को मुमकिन वही बनाते हैं जो रिस्क उठाने की हिम्मत रखते हैं। रिस्क का खेल आसान नहीं होता, लेकिन यही खेल है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को बिलियनियर बनाता है। जब कोई छोटा बच्चा पहली बार चलना सीखता है, वो गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर भी चलना नहीं छोड़ता। वो हर गिरावट को एक प्रैक्टिस मानता है। उसे पता होता है कि हर चोट उसे मजबूत बना रही है। यही फिलॉसफी उस इंसान को दुनिया के टफेस्ट मैदान में भी टिकाए रखती है, जो रिस्क लेने से डरता नहीं बल्कि उसे गले लगाता है। धनवान बनने की राह में सबसे बड़ा फर्क वो लोग डालते हैं जो सेफ जोन में नहीं रहते। इमेजिन करो, एक आदमी जिसके पास बस इतना ही पैसा है कि घर चला सके, फिर भी वो अपनी सेविंग्स में से कुछ हिस्सा किसी नए आइडिया में लगाता है। सब उसे पागल कहते हैं, घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार सब पूछते हैं इतना रिस्क क्यों? लेकिन उस आदमी को पता है कि सक्सेस की सबसे बड़ी कीमत यही अनसर्टेनिटी है। हर बिलियनियर ने कभी ना कभी अपनी नींद, अपनी कमाई और अपनी कंफर्ट जोन को दांव पर लगाया है। टेस्ला के इलॉन मस्क को देखो, पेपैल बेचने के बाद जो पैसा उसके पास था वो आराम से जी सकता था, लेकिन उसने सब कुछ स्पेस एक्स और टेस्ला में लगा दिया। उस वक्त लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि ये आदमी पागल हो गया है, लेकिन आज वही आदमी स्पेस ट्रैवल को बच्चों का खेल बना रहा है। रिस्क का खेल असल में फियर से लड़ाई है। हम सब के अंदर एक वॉइस होती है जो कहती है कि क्या होगा अगर सब खत्म हो गया, लेकिन उसी वॉइस के पीछे एक और आवाज भी होती है जो कहती है अगर सब सही हो गया तो। यही दूसरी आवाज बिलियनियर ब्लूप्रिंट की शुरुआत है। कहते हैं रिस्क लेने वाला हार भी सकता है, लेकिन जो रिस्क नहीं लेता वो हमेशा हारता ही है। जो जिंदगी बिना किसी दांव के जी जाती है, उसमें एक्साइटमेंट नहीं होता, एडवेंचर नहीं होता, और सबसे बड़ा नुकसान ये कि रिग्रेट हमेशा साथ रहता है। जो लोग बड़े फैसले नहीं लेते, वो एक ही जगह पर घूमते रहते हैं, साल दर साल, वही जॉब, वही इनकम, वही सपने जो कभी पूरे नहीं होते। रिस्क का मतलब बेवकूफी से पैसे उड़ाना नहीं है। असली खेल ये है कि कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाए। सक्सेसफुल लोग रिस्क से डरते नहीं, वो रिस्क को स्टडी करते हैं, उसे तोड़ते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर वो कदम उठाते हैं जिस पर आम लोग सोचते ही रह जाते हैं। रिस्क को ना समझना खतरा है, लेकिन समझकर उठाया गया रिस्क किस्मत बदल देता है। किसी गांव से निकलकर करोड़ों की कंपनी खड़ी कर देने वाले लोग कोई अलग पैदा नहीं होते, वो भी हम और आप जैसे होते हैं। फर्क बस इतना है कि उन्होंने कभी क्या होगा अगर हार गए ई के डर को जीतने नहीं दिया, उन्होंने क्या होगा अगर जीत गए पर भरोसा किया। रिस्क वही है जो आपको कंफर्ट जोन से निकालता है, वही कंफर्ट जोन जो दिखता तो सेफ है, लेकिन असल में आपकी ग्रोथ को स्लो पॉइजन की तरह खत्म कर रहा होता है। रिस्क के बिना ना नई कहानी लिखी जा सकती है, ना नया रिकॉर्ड बन सकता है। तो अगर सच में बिलियनियर माइंडसेट चाहिए तो डर को काबू करना सीखो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, अपने विजन पर भरोसा रखो। याद रखो, दुनिया के सबसे अमीर लोग भी कभी कंगाल थे। फर्क बस इतना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को सेफ खेलने के बजाय उस पर दांव लगाया। आज अगर आप भी कहीं ऐसे फैसले के मोड़ पर खड़े हैं जहां एक तरफ कंफर्ट जोन है और दूसरी तरफ अनसर्टेनिटी, तो याद रखना, बिलियनियर ब्लूप्रिंट में वो जगह अनसर्टेनिटी की है। वहीं पर वो रास्ता है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। रिस्क का खेल सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये करेज का खेल है, फेथ का खेल है, और सबसे बड़ी बात, सेल्फ बिलीफ का खेल है। ये वो प्लेग्राउंड है जहां हार भी तुम्हें सिखाती है
कि अगली बार कैसे जीतना है। बस हिम्मत रखो, सोचो मत कि लोग क्या कहेंगे, सोचो कि कल तुम खुद अपने बारे में क्या कहोगे। रिस्क लो, रास्ते बनाओ और दुनिया को दिखा दो कि बिलियनर बनने का असली खेल सिर्फ पैसों का नहीं, माइंडसेट का है। आज से ही तय कर लो, रिस्क को डर समझकर मत देखो, उसे अपना टीचर बनाओ। तभी आप उस खेल के खिलाड़ी बन पाओगे जो ऑर्डिनरी ड्रीम्स को बिलियनर रियलिटी में बदलता है। चैप्टर 3, पैसे की मानसिकता। कभी आपने गौर किया है कि क्यों कुछ लोग करोड़ों में खेलते हैं जबकि उन्हीं जैसे हालात में पैदा हुए दूसरे लोग दिन रात मेहनत करके भी तंगहाली से बाहर नहीं निकल पाते? फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई अपनी हालत से समझौता कर लेता है और कोई अपनी मनी माइंडसेट को इतनी ऊंचाई पर ले जाता है कि पैसा खुद उसके पीछे भागता है। पैसे की मानसिकता सिर्फ नोट गिनने की कला नहीं है, ये उस सोच का नाम है जो आपको अपनी वर्थ को पहचानना सिखाती है और फिर उस वर्थ को दुनिया के सामने साबित करना भी। किसी ने ठीक कहा है, पैसा खुद में कुछ नहीं, लेकिन वो आपके दिमाग का आईना है। अगर आपके माइंड में स्कैर्सिटी है तो आपकी जेब में भी कमी रहेगी, लेकिन अगर आप अबंडेंस में बिलीव करते हैं तो रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। यही वजह है कि एक ही शहर में 2 आदमी रहते हैं, दोनों के पास 24 घंटे, 2 हाथ, 1 दिमाग, लेकिन एक साइकिल बेच बेच कर भी दुखी है और दूसरा आइडियाज बेच बेच कर एम्पायर खड़ा कर देता है। फर्क माइंडसेट का होता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि पैसे से ज्यादा इज्जत जरूरी है, पैसा गंदा है, अमीर लोग लालची होते हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि गरीबी भी उतनी ही बड़ी बीमारी है जो आपके सपनों को धीरे धीरे मार देती है। जो लोग अपनी मनी माइंडसेट नहीं बदलते, वो चाहे कितनी भी डिग्रीज ले लें, कितनी भी नौकरी बदल लें, पैसा उनके लिए हमेशा एक भागता हुआ सपना ही रहता है। लेकिन जिस दिन कोई इंसान अपनी सोच को स्कैर्सिटी से अबंडेंस की तरफ मोड़ देता है, वो खुद देखता है कि अपॉर्चुनिटीज कैसे आने लगती हैं। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था रावी। रावी ने बचपन में गरीबी देखी। उसके पापा एक छोटी दुकान चलाते थे। उसके घर में हर महीने टेंशन रहती थी कि बिजली का बिल कैसे भरेगा, स्कूल की फीस कैसे जाएगी। रावी को बचपन से यही समझाया गया कि ज्यादा पैसा मत सोचो, जितना है उसमें गुजारा करो। लेकिन रावी के अंदर एक रेबल जिंदा था। उसने देखा कि उसी शहर में कुछ लोग गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, बच्चों को महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं। आखिर उनमें और उसमें फर्क क्या था? उसे समझ आ गया कि फर्क उनकी सोच का था। रावी ने खुद से वादा किया कि वो अपनी मनी माइंडसेट बदलेगा। उसने किताबें पढ़ी, मेंटर्स से सीखा, फाइनेंशियल लिटरेसी को अपनी आदत बना लिया। रावी ने सीखा कि पैसे को दुश्मन नहीं दोस्त बनाना पड़ता है, और दोस्ती भी ऐसी कि वो आपके लिए काम करे। उसने जाना कि सैलरी से बड़ा कॉन्सेप्ट है पैसिव इनकम, इन्वेस्टिंग, एसेट्स बनाना। उसने जाना कि पैसा खर्च करने से नहीं, मल्टीप्लाई करने से आता है। रावी ने धीरे धीरे रिस्क लेना शुरू किया। पहले छोटे इन्वेस्टमेंट्स, फिर साइड बिजनेस, फिर नेटवर्क बनाना। कुछ सालों में वही रावी जो महीने के 5,000 के लिए तरसता था, आज करोड़ों के डील्स करता है। उसका दिमाग अभी भी वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि माइंडसेट अब स्कैर्सिटी से अबंडेंस में बदल चुका है। हमारी जिंदगी में भी रावी की कहानी कहीं ना कहीं छुपी है। हम भी कई बार सोचते हैं कि काश कोई शॉर्टकट मिल जाए, पर शॉर्टकट नहीं, माइंडसेट शिफ्ट चाहिए। पैसे की मानसिकता कहती है कि पैसा एक एनर्जी है। अगर आप उसे रिस्पेक्ट करोगे, समझदारी से यूज करोगे, तो वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन अगर आप उसे डर या लालच से देखोगे, तो वो आपसे दूर भागता रहेगा। आज दुनिया के सबसे अमीर लोग, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी, ये सब अलग अलग जगहों से आए, लेकिन एक चीज कॉमन थी, इनकी मनी माइंडसेट। इन्हें पता था कि पैसा कभी खत्म नहीं होता, बस उसके फ्लो को पकड़ना होता है। और ये पकड़ सिर्फ नंबर्स से नहीं आती, ये आती है खुद पर भरोसे से, स्मार्ट एक्शन से और उस अंदर के डर को हराने से जो कहता है कि तुम नहीं कर सकते। अब सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल यह है कि आपका दिमाग किस लेवल पर काम कर रहा है। क्या आप भी रावी की तरह अपनी सोच बदलने को तैयार हो? क्या आप भी अपनी फैमिली को वो फ्यूचर देना चाहते हो जिसका सपना आज आप देख रहे हो? अगर हां, तो आज से, अभी से अपनी मनी माइंडसेट बदल डालो, क्योंकि पैसा कभी बाहर नहीं मिलता, वो पहले अंदर बनता है, और जब अंदर बनता है तो बाहर खुद ब खुद आता है। तो फिर क्या आप रेडी हैं अपने दिमाग को बिलियनर ब्लूप्रिंट से जोड़ने के लिए? सोच को बदलिए और देखिए कैसे पूरा खेल बदल जाता है। चैप्टर 5, एक्शन प्लान। कल्पना करो,
एक नौजवान लड़का छोटे से गांव से निकला। जेब में कुछ नहीं, पर दिल में एक सपना, इतना बड़ा सपना कि वो खुद भी कई बार डर जाए कि क्या सच में ये सब मुमकिन है। मगर फिर भी हर रात वो अपनी आंखों में वही सपना लिए सोता कि एक दिन वो भी करोड़ों में खेलेगा। उसके पास भी अपना घर, गाड़ी, अपना ऑफिस होगा और उसके सपने सिर्फ उसके नहीं रहेंगे बल्कि दूसरों की उम्मीद बन जाएंगे। ऐसे ही सपने हर किसी के पास होते हैं, पर उन्हें पूरा करने वाला बहुत कम लोग बन पाते हैं। वजह साफ है, सपने सब देखते हैं, एक्शन प्लान बहुत कम लोग बनाते हैं। यही वो कड़ी है जो एक आम इंसान को खास बनाती है। जो सिर्फ सोचना जानते हैं वो सोचते रह जाते हैं, और जो प्लान बनाकर एक्शन लेना जानते हैं वो अपनी सोच को हकीकत बना देते हैं। हर बड़ा सपना तब तक बोझ ही लगता है जब तक उसके साथ कोई ठोस योजना न जुड़ जाए। अरबपति बनने का सपना भी हवा में उड़ता रहेगा अगर वो सिर्फ बातों में ही उलझा रहेगा। पर जैसे ही उसके साथ एक ब्लूप्रिंट जुड़ जाता है, हर कदम का नक्शा, हर फेलियर से निकलने का तरीका, हर रिस्क का जवाब, वैसे ही वो सपना धीरे धीरे हकीकत का रूप लेने लगता है। सोचो, अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो वो सिर्फ किताबें देखकर नहीं बन जाता। उसे रोज क्लास करनी पड़ती है, एग्जाम देना पड़ता है, बार बार कोशिश करनी पड़ती है। ठीक वैसे ही अरबपति बनने का ख्वाब भी सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स से पूरा नहीं होगा। इसके लिए चाहिए एक एक्शन प्लान, वो भी ऐसा जो सिर्फ कागज पर न रहे बल्कि रोज की जिंदगी में उतरे। सफल लोग अपने हर दिन को प्लान करते हैं। वो हर सुबह जानते हैं कि आज उन्हें क्या करना है, किससे मिलना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कहां रिस्क उठाना है, कहां रुक जाना है। उनके पास हर फेलियर का भी बैकअप प्लान होता है। वो जानते हैं कि सक्सेस कोई सीधी लाइन नहीं है, वो एक जिगजैग रास्ता है जहां कई बार रास्ता बदलना पड़ता है पर मंजिल वही रहती है। सोचो, एक किसान बिना योजना के खेत में बीज डालेगा तो फसल कैसी उगेगी? अगर उसे पता ही नहीं कि कौन सा बीज कब बोना है, कौन सी खाद डालनी है, पानी कब देना है, तो मेहनत भी बर्बाद जाएगी। ठीक वैसे ही पैसों का खेल भी प्लान मांगता है। बड़े बड़े अरबपति सिर्फ आइडिया से काम नहीं चलाते, वो हर आइडिया को एक सिस्टम में ढालते हैं, एक्शन प्लान में। एक बहुत बड़ा सच ये है कि अमीरी लक से नहीं आती, वो उन लोगों के पास आती है जो मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं। जब मेहनत और योजना साथ चलते हैं तभी रिजल्ट्स आते हैं। बहुत से लोग दिन रात काम करते हैं पर उनका कोई प्लान नहीं होता, इसलिए मेहनत के बाद भी रिजल्ट वैसा नहीं आता। पर जो हर छोटे टारगेट को भी बड़ा गोल मानकर स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो ही गेम बदल देते हैं। एक्शन प्लान सिर्फ बड़े बड़े स्टेप नहीं होते, वो छोटी छोटी डेली हैबिट से बनता है, वो डिसिप्लिन से बनता है, वो क्लैरिटी से बनता है कि कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है और कब पहुंचना है। और हां, यह भी याद रखना जरूरी है कि हर प्लान पर काम करते हुए हर्डल्स आएंगे। कई बार लगेगा कि प्लान फेल हो गया, मगर वहीं असली बिलियनियर माइंडसेट काम आता है। प्लान को बदल दो पर गोल मत छोड़ो। कई साल पहले एक छोटे एंटरप्रेन्योर ने अपनी छोटी सी कंपनी बनाई थी। पहले महीने कोई प्रॉफिट नहीं, दूसरे महीने भी घाटा, तीसरे महीने तो उसने सोच लिया कि सब बंद कर दूं। मगर तभी उसने एक बात समझी, प्रॉब्लम उसके आइडिया में नहीं थी, प्रॉब्लम उसके प्लान में थी। उसने रातों रात अपनी स्ट्रैटेजी बदली, अपने काम को नए तरीके से ऑर्गेनाइज किया, नए लोगों को जोड़ा, और वो एक लॉस वाली कंपनी आज मल्टी मिलियन डॉलर एम्पायर बन चुकी है। सिर्फ इसलिए क्योंकि उस एंटरप्रेन्योर ने सपने को एक्शन प्लान से जोड़ा। एक बात हमेशा याद रखना, बिना मैप के कोई मंजिल नहीं मिलती। द बिलियनियर ब्लूप्रिंट की यही सबसे बड़ी ताकत है। यह सिखाता है कि अपने सपनों को पेपर पर उतारो, उन्हें स्टेप्स में बांटो, डेली एक्शंस में बदलो और फिर पूरी जान लगाकर उन्हें जियो। क्योंकि जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक बिलियनियर सिर्फ एक शब्द रहेगा, और एक्शन के साथ वही शब्द आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा। चैप्टर 6, अमीरों की आदतें। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उसके पास न कोई बड़ी फैमिली थी, न कोई विरासत, न ही कोई बड़ा कनेक्शन, लेकिन फिर भी वो आज एक ऐसा नाम है जिसकी एक मुस्कान से करोड़ों का शेयर बाजार हिल जाता है, जिसकी एक इन्वेस्टमेंट से लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाती है। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने अपनी आदतों को बदल दिया, और यही आदतें ही उसे उस मुकाम तक ले गईं जहां करोड़ों लोग सिर्फ सपने देखना जानते हैं। अमीर बनना कोई जादू नहीं है, ये रोज के डिसिप्लिन का खेल है।
वो छोटे छोटे रिचुअल्स जो इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि करोड़पति या अरबपति बनने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रीज चाहिए, महंगे कॉलेजेस चाहिए या फिर कोई शॉर्टकट। लेकिन सच तो यह है कि असली शॉर्टकट छुपा होता है उन आदतों में जो दिन की पहली किरण के साथ जागती हैं और रात की आखिरी सांस तक आपका साथ नहीं छोड़ती। सोचिए, वो लोग जो आज दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स के मालिक हैं, जिन्होंने कंपनीज को आसमान पर पहुंचा दिया, वो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने गोल्स को रिविजिट करते हैं। वो जानते हैं कि बिना क्लियर विजन के दौड़ना सिर्फ एनर्जी वेस्ट करना है। उनकी आदत है कि वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। सोशल मीडिया पे घंटों स्क्रॉल नहीं करते, बेवजह की बातें नहीं करते, छोटी छोटी गॉसिप में वक्त नहीं गवाते जब बाकी लोग सो रहे होते हैं। बिलियनर माइंडसेट वाला इंसान अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर रहा होता है। किताबें पढ़ना, सही लोगों से मिलना, नई चीजें सीखना, ये सब लक्जरी नहीं, सर्वाइवल स्किल बन जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसकी आदतें ऑर्डिनरी होंगी तो उसका बैंक बैलेंस भी ऑर्डिनरी ही रहेगा। ये कहानी सिर्फ बड़े बड़े लोगों की नहीं है। हमारे आसपास भी ऐसे कई लोग होते हैं जो अपनी आदतों से चुपचाप करोड़ों बना लेते हैं। एक चाय बेचने वाला भी बिलियनर बन सकता है अगर उसकी आदतों में डिसिप्लिन हो, मेहनत हो और सीखने की भूख हो। बात सिर्फ ये है कि वो आदतें कितनी सच्ची हैं, कितनी मजबूत हैं और आप उन्हें रोज निभा पाते हैं या नहीं। हर अमीर इंसान की एक कॉमन आदत होती है, वो अपना वक्त फालतू चीजों में खर्च नहीं करता। हर मिनट की कीमत उसे पता है। अगर वो 1 घंटा नेटफ्लिक्स देखेगा तो वो भी तब जब उसे पता होगा कि उसका दिमाग रिलैक्स होकर नेक्स्ट डे डबल स्पीड से चलेगा। हर आदत के पीछे लॉजिक होता है, बस मजा नहीं होता। यही फर्क है बिलियनेयर ब्लूप्रिंट का। सच कहें तो आदतें ही हमारी आइडेंटिटी बनाती हैं। एक गरीब और एक अमीर इंसान में फर्क उसके बैंक अकाउंट में नहीं, उसकी डेली हैबिट्स में होता है। कोई इंसान रोज सुबह 5 बजे उठकर अपनी फिटनेस, माइंड और गोल्स पर काम करता है और कोई अपनी अलार्म को स्नूज करता रहता है। फर्क बस इतना ही है, लेकिन यही छोटा फर्क कुछ सालों में इतना बड़ा बन जाता है कि एक इंसान ड्रीम बन जाता है और दूसरा सिर्फ ड्रीमर। आज अगर आप सोचते हैं कि आपको भी अपनी जिंदगी बदलनी है तो महंगे कोर्सेस में एनरोल होने से पहले, किसी से पैसा उधार मांगने से पहले बस एक बार अपनी आदतें बदल कर देखिए। सुबह जल्दी उठिए, क्लियर गोल्स लिखिए, दिन भर डिस्ट्रैक्शंस को कट कीजिए, कुछ पेजेस बुक्स के पढ़िए, सही लोगों से मिलिए और खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाइए। धीरे धीरे ये छोटी आदतें आपको उस मुकाम पर ले जाएंगी जहां आप भी एक दिन प्राउडली कहेंगे, यस, आई मेड इट। आई बिल्ड दिस लाइफ बाय बिल्डिंग माई सेल्फ। अमीरी सिर्फ लग्जरी कार्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या ब्रांडेड क्लोथ्स में नहीं होती। वो छुपी रहती है उस इंसान की रूटीन में जो अपनी हर आदत को सक्सेस से जोड़ता है। तो उठिए, अपनी हैबिट्स को बिलियनर हैबिट्स में बदल दीजिए, क्योंकि अगर आदतें बदल गईं तो किस्मत को भी बदलना पड़ेगा और वही तो असली बिलियनर ब्लूप्रिंट है। चैप्टर 7, स्मार्ट निवेश। स्मार्ट निवेश सुनने में यह शब्द जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में उतना ही पेचीदा है। कितने ही लोग अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं पैसे कमाने में, लेकिन जब बात पैसे को बढ़ाने की आती है तो वही मेहनत का पैसा अक्सर गलत फैसलों की भेंट चढ़ जाता है। वजह सिर्फ एक, सही जगह पर सही वक्त पर सही दांव लगाना नहीं आता। और यही फर्क बनाता है एक आम आदमी और एक बिलियनेयर में। कभी गौर किया है, जब आप किसी अमीर आदमी की कहानी सुनते हैं तो उसमें एक कॉमन चीज मिलती है, वो पैसा सिर्फ कमाते नहीं, उसे मल्टीप्लाई करना जानते हैं। उनकी जेब से निकला हर रुपया एक सोल्जर की तरह होता है जो मार्केट के बैटलफील्ड में जाकर कई गुना होकर लौटता है। और यही सोच ही तो असली स्मार्ट निवेश है। पैसा खर्च नहीं करना, उसे एक ऐसी जगह भेजना जहां वो अकेला न लौटे। कहते हैं इन्वेस्टमेंट सिर्फ शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी खरीदने का नाम नहीं है, ये एक हैबिट है, एक नजरिया है और सबसे पहले शुरू होता है फाइनेंशियल नॉलेज से। सोचिए, एक किसान भी बिना सही नॉलेज के फसल नहीं उगा सकता, तो पैसा कैसे उगाया जाएगा बिना समझे। बहुत लोग कहते हैं कि निवेश रिस्की है। हाँ है, पर जिंदगी में क्या सेफ है? नौकरी, वो भी कब तक? बीमारी, रिसेशन, इमरजेंसी, कुछ भी आपके सैलरी के भरोसे नहीं चलता। लेकिन स्मार्ट निवेश वही है जो रिस्क को समझे, मैनेज करे और उसे अपना वेपन बनाए। बड़े बड़े अरबपति कभी भी एक जगह पैसा नहीं डालते, वो अलग अलग जगह पैसे को बांटते हैं।
ताकि एक रास्ता बंद भी हो जाए तो दूसरा इनकम स्ट्रीम बना रहे। एक सच्ची कहानी सुनिए, एक ऑर्डिनरी टीचर जिसने अपनी छोटी सी सेविंग को म्यूचुअल फंड्स में लगाया। शुरुआत में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इतनी छोटी रकम से क्या होगा, पर वो लगातार इन्वेस्ट करता रहा। धीरे धीरे नॉलेज बढ़ाई, छोटी छोटी गलतियों से सीखा और कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू देखता रहा। आज वही टीचर एक सॉलिड पोर्टफोलियो का मालिक है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके पास ज्यादा पैसा था, बल्कि इसलिए कि उसके पास पेशेंस, डिसिप्लिन और स्मार्ट निवेश की समझ थी। बात बस इतनी सी है, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, पर उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है उसे सही जगह काम पर लगाना। जो पैसा आपने स्वेट और स्ट्रगल से कमाया है वो कहीं ऐसे ही पड़ा रहे या खर्च हो जाए, ये इंसाफ नहीं है। उसे मल्टीप्लाई होने का मौका दो। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स, गोल्ड, रास्ते कई हैं। बस नजर चाहिए, प्लान चाहिए और सही गाइडेंस चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि पहले बड़ा पैसा आएगा फिर निवेश करेंगे, पर सच तो यह है कि बड़ा पैसा तभी आएगा जब छोटा पैसा भी सही जगह इन्वेस्ट होगा। हर महीने की छोटी सेविंग, हर वाइजली लिया गया डिसीजन, यही धीरे धीरे एक वेल्थ मशीन बनाता है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की उस मंजिल तक ले जाता है जहां पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ता, बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है। सोचिए कैसा लगेगा वो दिन जब आप अपनी जॉब से रिटायरमेंट के बाद भी इनकम स्ट्रीम से जुड़े रहेंगे, जब आपके बच्चे आपके इन्वेस्टमेंट से सिक्योर फ्यूचर पाएंगे, जब आप इमरजेंसीज में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। यही तो असली लग्जरी है, यही है स्मार्ट निवेश का असली पर्पस। तो सवाल बस इतना है, क्या आप अपने पैसों को आलसी रखेंगे या उसे सोल्जर्स की तरह मार्केट में भेजेंगे ताकि वो आपके लिए लड़कर ग्रो होकर लौटे? स्मार्ट निवेश कोई जादू नहीं, ये हैबिट है, और ये हैबिट ही आपको ऑर्डिनरी से बिलियनर माइंडसेट की तरफ ले जाती है। याद रखिए, पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, सही निवेश से बड़ा होता है। बस डिसीजन आपका है। सपने बड़े हैं तो सोच भी स्मार्ट रखिए और अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। यही बिलियनर ब्लूप्रिंट की असली कहानी है, सिंपल, प्रैक्टिकल और पावरफुल। चैप्टर 8, कई कमाई के रास्ते। कभी सोचा है कि वो लोग जो एक साधारण सी नौकरी से शुरुआत करते हैं, कैसे देखते ही देखते करोड़ों के मालिक बन जाते हैं? कैसे उनके बैंक अकाउंट में हर महीने बस एक सैलरी नहीं आती, बल्कि कई सोर्सेस से पैसे बरसते हैं। यही फर्क होता है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, यानी कई कमाई के रास्ते। अमीर लोग कभी भी अपनी जिंदगी का भरोसा सिर्फ एक इनकम सोर्स पर नहीं छोड़ते। वो जानते हैं कि अगर एक दरवाजा बंद भी हो जाए तो दूसरा खुद ब खुद खुल जाएगा, बस आपको उसके लिए तैयार रहना होता है। किसी गांव में एक लड़का था, नाम था अजय। पढ़ाई खत्म होते ही उसने एक कंपनी में नौकरी पकड़ी। महीने की पहली तारीख को सैलरी आती, ईएमआई कटती, घर चलता और महीने के आखिर में फिर वही जीरो बैलेंस। लेकिन अजय का सपना जीरो बैलेंस वाली जिंदगी नहीं थी। वो देखता था कि उसके ही ऑफिस में कुछ लोग लाखों में खेल रहे हैं। वो समझना चाहता था, आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं ये लोग जो मैं नहीं कर पा रहा। एक दिन उसने अपने सीनियर से पूछ ही लिया। सीनियर मुस्कुराया और कहा, सैलरी तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए होती है, वेल्थ तो तब बनती है जब इनकम के रास्ते कई हो जाते हैं। अजय ने उसी दिन से ठान लिया कि अब बस एक सोर्स ऑफ इनकम से काम नहीं चलेगा। उसने अपनी स्किल्स को पहचानना शुरू किया, वीकेंड्स पर फ्रीलांसिंग शुरू की, थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग सीखा, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स में पैसे लगाए, साइड बिजनेस के आइडियाज एक्सप्लोर किए। उसने छोटा छोटा रिस्क लिया, कमाया भी, कभी कभी गवाया भी, लेकिन धीरे धीरे वो अपने अकेले के इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट रहना छोड़ चुका था। कई बार लोग सोचते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, पर सच्चाई ये है कि आपको स्मार्ट बनना होता है। अमीर लोग पैसिव इनकम के रास्ते ढूंढते हैं, ऐसा इनकम जो आपको सोते हुए भी पैसे देता रहे। आप रात को आराम से सो रहे हैं और आपके इन्वेस्टमेंट, आपकी प्रॉपर्टी, आपका ऑनलाइन बिजनेस या रॉयल्टी आपके अकाउंट में क्वाइटली पैसा जमा कर रहा है। यही असली मनी मशीन होती है। देखा जाए तो आज की डिजिटल दुनिया में मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्सेज, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, रास्ते अनगिनत हैं, बस आपको शुरुआत करनी है। शुरू में छोटी रकम आएगी, कभी 500, कभी 5000, पर यही छोटी स्ट्रीम्स मिलकर एक बड़ा नदी बन जाती हैं जो आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को पॉसिबल बनाती हैं।
जब आप कई कमाई के रास्तों पर काम करते हैं तो आपके दिमाग में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप जानते हैं कि अगर कल जॉब चली भी गई, मार्केट क्रैश भी कर गया या कोई सेटबैक भी आ गया, तो आपकी इनकम की रिवर कहीं ना कहीं से बहती रहेगी। यही रीजन है कि मिलियनेयर्स कभी एक रास्ते पर भरोसा नहीं करते। उनके पास बैकअप प्लान नहीं, मल्टीपल प्लान्स होते हैं। असल में जिंदगी में कंफर्ट जोन से बाहर निकले बिना यह पॉसिबल नहीं है। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं अरे ये तो साइड हसल कर रहा है, छुट्टी के दिन भी काम करता है। पर यही हसल कुछ साल बाद आपके बैंक बैलेंस में वो जीरोस जोड़ देती है जिनका सपना आपने कभी हॉस्टल के कमरे में देखा था। तो बात सीधी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने सिर्फ ऑफिस की सैलरी से पूरे हों तो शायद ये नामुमकिन होगा। पर अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए दिन रात काम करे तो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। सोचिए, अगर अजय भी उस दिन बस सैलरी से खुश रहता तो आज वो ईएमआई से ऊपर न उठ पाता। पर उसने खुद को एक मशीन बना दिया जो आइडिया से पैसे बनाना जानता है, रिस्क लेना जानता है और नए दरवाजे खोलना जानता है। आज वही अजय अपने गांव के लड़कों को सिखाता है कि एक ही नौकरी से पेट भर सकता है, पर सपने पूरे नहीं होते। सपनों के लिए इनकम के रास्ते बढ़ाने पड़ते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप भी अपनी इनकम को एक ही सोर्स तक सीमित रखेंगे या आज से नए रास्ते, नए आइडियाज एक्सप्लोर करेंगे। याद रखिए, पैसा तब तक मेहनत करवाता है जब तक आप उसे मेहनत करना नहीं सिखाते। जब आप अपने पैसे को काम पर लगाते हैं तब से आपकी बिलियनियर ब्लूप्रिंट असली मायने में शुरू होती है। चैप्टर 9, असफलता से अमीरी तक। कभी आपने सोचा है कि वो लोग जो अपनी असफलताओं से टूट जाते हैं और वो लोग जो उन्हीं असफलताओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं, उनके बीच फर्क क्या होता है? फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार को अपनी आखिरी मंजिल मान लेते हैं और कुछ लोग हार को अपना सबसे बड़ा गुरु बना लेते हैं। असफलता से अमीरी तक का यह सफर ठीक वैसा ही है जैसे एक बीज को मिट्टी में गाड़ दिया जाए। ऊपर से सब खत्म सा दिखे लेकिन अंदर ही अंदर नई जिंदगी पल रही हो। इमेजिन करो एक लड़के को जो किसी छोटे से शहर में पैदा हुआ जहां लोगों के सपने भी शहर की हदों से बड़े नहीं होते। उस लड़के ने भी शुरू में वही किया जो सब करते हैं, अच्छी पढ़ाई, नौकरी की तैयारी, छोटी मोटी सेविंग्स। लेकिन जैसे ही उसने कुछ बड़ा करने की सोची, जिंदगी ने उसे कई बार गिराया। पहली बार जब उसने अपनी दुकान खोली तो घाटा ही घाटा। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, क्यों एंटरप्रेन्योर बनने चला है? ये रिश्तेदारों ने ताना मारा, कितना नुकसान कराएगा घर का। वो लड़का भी टूटा, लेकिन उसने उस टूटन को अपनी आग बना लिया। रातों की नींद गई, खाना छूटा, लेकिन वो लड़का हार के आगे झुका नहीं। उसने सीखा कि हर असफलता एक हिडन लेसन लेकर आती है, बस उसे समझने की नजर चाहिए। उसने दूसरी बार फिर कोशिश की, फिर गिरा, तीसरी बार फिर उठा। हर बार गिरने के बाद उसने खुद से एक सवाल पूछा, गलती कहां हुई? और यही सवाल उसका बिलियनियर ब्लूप्रिंट बन गया। आज हम जिस सक्सेस स्टोरीज को दुनिया भर में सुनते हैं, उनके पीछे छुपी कहानियां इन्हीं अनगिनत असफलताओं की होती हैं। स्टीव जॉब्स को एप्पल से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उसी रिजेक्शन ने उसे वो हंगर दी जिसने दुनिया का सबसे आइकॉनिक कमबैक लिखा। जैक मा को 10 बार से ज्यादा जॉब इंटरव्यूज में रिजेक्ट किया गया, लेकिन वही रिजेक्शन अलीबाबा बन गया। असल में अमीरी का सबसे बड़ा सच यही है कि वो कभी भी सीधे रास्ते से नहीं आती। वो उन टेढ़े मेढ़े रास्तों से आती है जहां गिरना, लड़खड़ाना और फिर खुद को उठाना पड़ता है। असफलता एक ब्लूप्रिंट देती है, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए, किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और यही रॉ रियलिटी अमीर लोगों को ऑर्डिनरी लोगों से अलग बनाती है। जब कोई बिजनेस आइडिया फेल होता है, वो आपके दिमाग में एक नई खिड़की खोलता है जो आपको बताती है कि दुनिया की जरूरत क्या है और क्या नहीं। जब कोई इन्वेस्टमेंट डूबता है, वो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, रिस्क को समझने का तरीका देता है। और जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, वो आपके अंदर वो जिद पैदा करते हैं जो दुनिया का कोई एमबीए नहीं सिखा सकता। ये सफर आसान नहीं होता, न कभी था न कभी होगा। पर अगर कोई इंसान अपनी असफलताओं को अपनी अमीरी की सीढ़ी बना ले तो उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बिलियनियर्स सिर्फ पैसे से नहीं बनते, वो बनते हैं उस मेंटल टफनेस से जो हर हार को जीत में बदल देती है। आज अगर आप भी कहीं किसी असफलता से टूटे बैठे हैं तो याद रखिए, वो फेलियर आपके लिए एक सिग्नल है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। दुनिया हंसेगी, ताने मारेगी,
लेकिन उसी हंसी में छुपा होगा आपका बिलियनर ब्लूप्रिंट। तो हार को अपनी ताकत बनाओ, गिरो लेकिन उठो, और जब अगली बार आप चलो तो ऐसी दौड़ लगाओ कि लोग आपको रोकना तो दूर, आपके पीछे भी ना दौड़ पाएं। यही है असली अमीरी, हार को सोने में बदल देने का हुनर। यही है असफलता से अमीरी तक का सफर, और यही है बिलियनर ब्लूप्रिंट। चैप्टर 10, नेटवर्किंग की ताकत। कई बार हम सोचते हैं कि किसी भी इंसान की अमीरी सिर्फ उसकी मेहनत या किस्मत से बनती है, पर सच तो यह है कि अमीरी का असली जादू उस इनविजिबल धागे में छुपा होता है जिसे दुनिया नेटवर्किंग कहती है। सोचिए, कोई एक इंसान जिसके पास बड़ी सोच है, बेहतरीन आइडिया है, मेहनत करने की आग भी है, लेकिन वो अकेला है। उसके पास वो लोग नहीं हैं जो उस सोच को शेप दें, उस आइडिया को उड़ान दें। वो अकेला उस जंगल में शेर तो है, लेकिन बिना झुंड के शेर भी भूखा मर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ होती है। अगर आप बिलियनियर्स की जिंदगी देखेंगे तो एक बात हर किसी में कॉमन मिलेगी, वो अकेले नहीं जीते, वो कनेक्शंस में जीते हैं। वो ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो उनसे भी बड़ा सोचते हैं, जो उनके फेलियर्स को लाफ ऑफ करते हैं और उन्हें दोबारा खड़े होने की हिम्मत देते हैं। वो जानते हैं कि एक सही इंसान से एक सही समय पर की गई बात उनकी जिंदगी बदल सकती है। एक छोटे से टाउन में रहने वाला लड़का जिसकी जेब में 200 रुपये भी नहीं होते, वो कैसे करोड़ों का एम्पायर बना लेता है। उसका मैजिक सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस नहीं होता, उसका सबसे बड़ा एसेट होता है लोग। वो जानता है किससे मिलना है, कैसे बात करनी है, किसके साथ बैठना है, और सबसे जरूरी किससे दूर रहना है। उसके पास वो आर्ट होता है जिससे वो लोगों को अपनी विजन में बांध लेता है। वो लोगों को सिर्फ अपना कस्टमर नहीं बनाता, उन्हें अपना पार्टनर बना देता है। कई बार लोग नेटवर्क को बस पार्टीज और फैंसी मीटिंग से जोड़ते हैं, लेकिन असली नेटवर्किंग तब होती है जब आप किसी के काम आते हैं, किसी को बिना मतलब मदद करते हैं और बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। यही ट्रस्ट का सीड होता है जो एक दिन जायंट ट्री बनता है, जिसके नीचे आपकी वेल्थ की फसल लहलहाती है। सक्सेसफुल लोग लोगों को जोड़ते हैं, आइडियाज को मिलाते हैं, अपॉर्चुनिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं। वो कॉम्पिटिटर से भी सीख लेते हैं, स्ट्रेंजर से भी डील कर लेते हैं, और अपनी बात को ऐसे रखते हैं कि सामने वाला भी कह दे, यस आई एम विथ यू। यही नेटवर्क की ताकत है। सोचिए, अगर मार्क जकरबर्ग हार्वर्ड के हॉस्टल में बैठे बैठे अपने 4 दोस्तों से ना मिलता तो शायद फेसबुक कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स ने सही लोगों को अपनी क्रेजी विजन में शामिल ना किया होता तो आज हम हाथ में आईफोन नहीं घुमा रहे होते। ये सारे बिलियनर सिर्फ इसलिए बिलियनर बने क्योंकि उन्होंने अकेले चलने की जगह लोगों के साथ चलने का हुनर सीखा। कभी कभी एक कॉफी टेबल पर की गई बातचीत आपकी जिंदगी बदल देती है। एक रैंडम हैंडशेक किसी बड़े इन्वेस्टर तक पहुंचा देता है। एक सिंसियर थैंक यू आपकी क्रेडिबिलिटी को इतना मजबूत कर देता है कि लोग खुद आपके लिए दरवाजे खोल देते हैं। ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये उस दुनिया की रियलिटी है जहां बिलियनियर सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं, लोगों के दिलों से भी बनते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी नेटवर्क को वैसे ही देख रहे हैं जैसे ये लोग देखते हैं? क्या आप बस फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन पर कॉन्टैक्ट्स बढ़ा रहे हैं या वाकई रिलेशन बना रहे हैं? क्या आप किसी के काम आ रहे हैं? क्या आप किसी की ग्रोथ में अपना हाथ दे रहे हैं? अगर हां, तो यकीन मानिए आपका बिलियनियर ब्लूप्रिंट भी तैयार हो रहा है। हर इंसान के पास कोई ना कोई खासियत होती है। कोई आइडिया देना जानता है, कोई सॉल्यूशन देना जानता है, कोई बस सही वक्त पर सही इंसान से मिलवा देता है। बस इस आर्ट को पकड़ना सीख लो, अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाना सीख लो। भीड़ में वो एक इंसान ढूंढना सीख लो जो आपके लिए दरवाजे खोल सकता है। जिस दिन आप नेटवर्किंग को बस नाम और नंबर कलेक्ट करना नहीं, बल्कि लोगों के बीच ट्रस्ट और वैल्यू बिल्ड करना समझ जाओगे, उसी दिन से आपके अंदर का बिलियनियर ब्रीथ करना शुरू कर देगा। ये दुनिया कनेक्शन से चलती है, और इस ट्रूथ को जो समझ लेता है वही अपनी जिंदगी का रियल गेम चेंजर बन जाता है। तो उठो, लोगों से मिलो, कनेक्ट करो, किसी को फायदा पहुंचाओ, किसी को आगे बढ़ने में हेल्प करो, क्योंकि अगले 10 साल में आपका बैंक बैलेंस ये तय करेगा कि आपके फोन में कितने कॉन्टैक्ट्स थे और उनमें से कितने आपके लिए खड़े होने वाले थे। यही है नेटवर्किंग की ताकत, यही है बिलियनियर बनने का असली शॉर्टकट। तो दोस्तों, यही था द बिलियनियर ब्लूप्रिंट का वो राज जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। अगर आपकी सोच बड़ी है और दिल में बिलियनियर बनने की आग है तो बस रुकना मत। कनेक्शंस बनाओ, खुद पर भरोसा रखो
और इस सफर को शुरू कर दो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताना अगला कदम क्या होगा। याद रखो, सपना आपका है, ब्लूप्रिंट भी आपका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अपने सपनों को हकीकत बनाने के नए आइडियाज के साथ। धन्यवाद।